गुड इवनिंग डियर ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर लेके आए हैं, नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर बच्चों प्रीवियस जो लेक्चर्स आए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तुरंत आप कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन? तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सेल के बाहर सल्यूट ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, एक बीकर लिया, इसमें वाटर लिया, इसमें सॉल्वेंट और सल्यूट लिया। ठीक है, अब इसी में सेल है, सेल ये प्रेजेंट है, सेल ये प्रेजेंट होती है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, जब सेल के बाहर सल्यूट का कंटेंट बढ़ जाएगा, सेल के बाहर सल्यूट के कंटेंट जब बढ़ जाएगा, तब हम कहेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल के अंदर सल्यूट इंक्रीज हो जाएगा, सेल के अंदर क्या होगा, सल्यूट इंक्रीज हो जाएगा, तब हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है सर, ये बताइए। अगर सेल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये होता है कि सेल के बाहर सल्यूट का कंटेंट बढ़ जाता है, तो फिर ये बताइए सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है सर बताइए। तो सर बताते हैं आपको। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेल के बाहर सल्यूट के कंटेंट कम हो जाता है। फिर से सुनिए, सेल के बाहर सल्यूट का कंटेंट कम हो जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सल्यूट का कंटेंट घट जाता है सेल के बाहर, सॉल्वेंट का कंटेंट बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा ये बेसिक चीजें। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सल्यूट सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से सुनिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप, तीन टाइप का होता है। एक हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के बाहर सल्यूट का कंटेंट बढ़ जाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर सल्यूट का कंटेंट घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल का कंटेंट बाहर और अंदर रिमेन सेम होता है। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। इरेज करते हैं तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा डिटेल में। हम पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, इसकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहलाता है कि मोर सल्यूट आउटसाइड, आउटसाइड सल्यूट क्या हो जाता है, साइड सल्यूट, सल्यूट बढ़ जाता है। आउटसाइड सल्यूट बढ़ जाता है और इनसाइड सल्यूट, इनसाइड सल्यूट
घट जाता है, इनसाइड सॉल्यूट घट जाता है और आउटसाइड सॉल्यूट बढ़ जाता है। ये कह सकते हैं लेस वाटर आउटसाइड, वाटर जो है कम होगा आउटसाइड, क्या कह सकते हैं, लेस वाटर आउटसाइड। आउटसाइड में जो पानी का कंटेंट है वो कम हो जाता है क्योंकि वहां पे सल्यूट बढ़ जाता है, सल्यूट बढ़ जाएगा तो वाटर ऑलरेडी सॉल्वेंट घट जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसमें बेटा जो वाटर है वो मूव करता है इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर है वो मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड। क्या करता है, वाटर कंटेंट इन सॉरी आउटसाइड से इनसाइड मूव करता है। एक मिनट बेटा, हाँ क्या कह रहे थे, वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड, पहले करेक्ट था। जो वाटर है वो मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड। फिर से एक बार देख लीजिएगा क्या बता रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आउटसाइड सॉल्यूट का कंटेंट बढ़ जाता है और वाटर का कंटेंट आउटसाइड घट जाता है, क्योंकि वाटर का किसका काम करेगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का काम करेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आउटसाइड सॉल्यूट बढ़ जाता है, ठीक है। इनसाइड में सॉल्यूट कम हो जाता है तो बोल सकते हैं सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, ठीक। अब आगे हम बता रहे हैं इसमें जो वाटर है वो मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से वाटर आउटसाइड मूव करेगा। क्लियर हुआ? ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें हम ये चीज बताते हैं, जब वाटर मूव करेगा इनसाइड से आउटसाइड तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। जब अंदर से बाहर सब पानी चला जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। पहले ऐसे थी, फिर ये श्रिंक हो जाएगी। पहले स्वेल थी, फिर जब जितना वाटर है, वाटर कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा तो श्रिंक हो जाएगी। क्लियर? सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। हाँ आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुनिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेस कंटेंट होता है वाटर का आउटसाइड और सॉल्यूट आउटसाइड में ज्यादा होता है। वाटर मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड, जिसकी वजह से जो सेल है ये वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सेल कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मान लिया पहले सेल ऐसे थी, अब सेल वो क्या है, सिकुड़ के कम हो गई, छोटी हो गई, श्रिंक हो गई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है एक बार देखिएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा लेस सॉल्यूट आउटसाइड, जो लेस सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम होगा आउटसाइड, आउटसाइड में सॉल्यूट क्या है हमारा, कम है। आउटसाइड में सॉल्यूट कैसा है, कम है। हाइपरटोनिक में आउटसाइड में जो सॉल्यूट है वो कम होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा आउटसाइड में। क्या होगा, वाटर का कंटेंट, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा आउटसाइड, आउटसाइड जो है वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा और आउटसाइड सॉल्यूट का कंटेंट कम होगा, क्योंकि वाटर एक्ट करेगा सॉल्वेंट के तरीके और यहाँ पे सॉल्यूट की बात की जा रही। तो जब वाटर आउटसाइड ज्यादा होगा तो सॉल्यूट ऑलरेडी कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑलरेडी होगा बेटा, ठीक। अब यहाँ पे जो वाटर है वो मूव करेगा आउटसाइड से इनसाइड, वाटर मूव्स मूव्स आउटसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड, वाटर मूव करेगा आउटसाइड से इनसाइड। फिर से सुनिएगा, वाटर किस साइड मूव करेगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। तो यहाँ पे जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सेल यहाँ पे स्वेल हो जाएगी। जो सिकुड़ी हुई सेल है वो फूल जाएगी, स्वेल्स, ठीक, फूल जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से सुनिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट का कंटेंट बाहर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर मूव करने लगता है इनसाइड से आउटसाइड, बाहर जाने लगता है वाटर सेल के अंदर से। तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है।
ठीक। हाइपोटोनिक में इसी का उल्टा होता है, सल्यूट का कंटेंट बाहर कम हो जाता है, सॉल्वेंट का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर मूव करने लगता है आउटसाइड से इनसाइड, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्लियर हुआ, मजा आई, आ गई होगी मजा। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, सुनिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल, हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट, मतलब जितना सॉल्यूट इन अंदर होगा, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट, जितना सॉल्यूट अंदर होगा उतना ही बाहर होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, जितना सॉल्यूट अंदर होगा उतना ही बाहर होगा। कह सकते हैं जितना वाटर का कंटेंट अंदर होगा उतना ही बाहर होगा। यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो रिमेन सेम होगी। समझ में आया, आ गया होगा, तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, बढ़े आगे। कोई दिक्कत दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो दो टाइप्स थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे जब कोई भी सब्सटेंस मूव करता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दो होते हैं, एक इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, दूसरा हमारा होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक इंडोसाइटोसिस, दूसरा हमारा होता है एक्सोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस क्या करता है, पहले सुनिएगा, एक डायग्राम देखिएगा। इंडोसाइटोसिस क्या करता है, ये फूड को इंगल्फ करता है, कैप्चर करता है, और हमारा एक्सोसाइटोसिस फूड को बाहर करता है। एक्सो मतलब बेटा होता है आउट, और इंडो मतलब इन। एक्सो मतलब आउट, इंडो मतलब इन। तो हम कह सकते हैं जो इंडोसाइटोसिस है वो क्या करता है, सेल को इंगल्फ करता है इन फूड एंड अदर सब्सटेंस। सेल क्या करता है, इंगल्फ करता है फूड एंड अदर सब्सटेंस, सेल को इंगल्फ करता है। अब थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी क्या कहती है, सुनिएगा। इंडोसाइटोसिस की थ्योरी, सेल इंगल्फ इंगल्फ इन फूड एंड other substance and other substance and other substance from its external environment is called इंडोसाइटोसिस। ये क्या करता है, सेल को इंगल्फ करता है इन फूड पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये फूड के मटेरियल को कैप्चर करता है, फूड के मटेरियल को कैप्चर करता है, ठीक, देन आगे ये मूव करता जाता है। अब ये बना, ठीक, देन इसके थ्रू क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एक्सपेल करता है। क्या करता है, एक्सपेल करता है। कौन करता है, एक्सोसाइटोसिस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट कर देता है, बाहर कर देता है। और इंडोसाइटोसिस क्या करता है, इंगल्फ करता है फूड मटेरियल को। क्लियर हुआ,
आई होप क्लियर हो गया होगा। ये ये दोनों अकर करते हैं अमीबा में। किसमें? अमीबा में ये चीज होती है। अमीबा, एक चीज और क्वेश्चन आता है बेटा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा है वो फूड कैसे कैप्चर करता है, तो आपको पता होगा अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू फूड को कैप्चर करता है। सूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जिसके थ्रू अमीबा फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो लिविंग कंटेंट होता है सेल में, सेल में लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर लिविंग कंटेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये क्या है? सेल वॉल है, सेल वॉल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो लिविंग कंटेंट है सेल वॉल के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये लिविंग कंटेंट है सेल का, सेल वॉल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर होगा। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, बोलते हैं। रेस करते हैं आगे, हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के बारे में। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मो प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज होना, श्रिंकेज 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 ऑफ साइटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना ऑफ अ प्लांट सेल, प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका सिकुड़ना ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। फिर से सुनिएगा बेटा, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तब साइटोप्लाज्म प्लांट सेल का वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ने लगता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। फिर से सुनना, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल को रखते हैं तो वो श्रिंकेज हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है। क्लियर हुआ? जहां पे बेटा वाटर का लॉस होगा तो वहां पे वो चीज सिकुड़ने लगती है, पहले तो फुली होगी, ठीक, देन उसको जब वाटर बाहर करेंगे तो वो सिंक हो जाएगी। ठीक, फिर से एक बार सुनिएगा, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बेटा? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस की वजह से जो सिंकेज हो रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूक्लियस की, लेकिन पहले से एक बार रिवीजन देख लिया जाए जो मैंने पढ़ाया। सुनिएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पहले मैंने बताया, तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमने सॉल्यूशन लिया उसमें जो सेल रखा हुआ, सेल के बाहर जो कंटेंट है सॉल्यूट का वो जब बढ़ जाता है तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब सेल के बाहर सॉल्यूट का कंटेंट घट जाएगा, जब सेल के बाहर सॉल्यूट का कंटेंट घट जाएगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन आगे मूव करते हैं, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? जब सेल के अंदर और बाहर जो सॉल्यूट का कंटेंट है वो सेम होगा,
वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर आगे मूव करते हैं, मैंने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जो मूवमेंट कराता है सब्सटेंस का लोअर से हायर तक। इसके दो टाइप होते हैं, एक इंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। इंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट। इंडोसाइटोसिस में क्या करता है, फूड को इंगल्फ करता है, मतलब फूड को कैप्चर करता है। कौन, किसके थ्रू, इंडोसाइटोसिस के थ्रू, उस फिनोमिना को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देन आगे क्या कहता है हमारा, एक्सोसाइटोसिस मतलब आउट, जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको एक्सपेल कर देता है, बाहर कर देता है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये बेटा अकर कर रहा है, किसमें होता है ये चीज, अमीबा में होता है। किसमें, अमीबा में ये चीज हो रही है। फिर आगे बढ़े, हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में मैंने बताया जो लिविंग कंटेंट होता है सेल में जो लिविंग कंटेंट होता है उसे ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के अंदर जो कंटेंट बोलते हैं प्रेजेंट होता है उसे ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर आगे बढ़े, इसमें हमने बताया प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस श्रिंकेज हो रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल का, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। इस श्रिंकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है वाटर। जब वाटर लॉस होगा तो श्रिंकेज होगा। क्यों लॉस हो रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, उसके थ्रू यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म जो है श्रिंक कर रहा है। अब आगे मूव करते हैं, हमारा टॉपिक आता है न्यूक्लियस। क्या आता है टॉपिक, न्यूक्लियस टॉपिक आता है, एक बार सुनिएगा, आगे मूव कर ले। हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है बेटा, सुनिएगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड की होती है। कैसी लेयर्ड की होती है, डबल लेयर्ड की होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। डबल डबल लेयर्ड, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, और ये कंटेन करती है पोर्स को। क्या करती है, ये कंटेन करती है पोर्स को, ये कंटेन करती है पोर्स को, जो पोर्स हेल्प करते हैं मटेरियल को एक्सचेंज करने में बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये कंटेन करती है पोर्स को, पोर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर से सुनिएगा, पोर्स फॉर मटेरियल, पोर्स फॉर मटेरियल, पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज, exchange between the nucleus, between the nucleus and साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो पोर्स की वजह से हो रहा है, और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं। फिर से सुनना, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, और ये कंटेन करती है पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ये इसको बेटा हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं। और ये कंटेन करता है, हमारा जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। इसको जेनेटिक मटेरियल्स को, जिसको हम बड़े प्यार से नाम देते हैं डीएनए। डीएनए को कंटेन करता है, कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक, अब आगे हम मूव करते हैं, बात करते हैं डीएनए की, डीएनए का, डीएनए। बेटा डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए जरा, आता है ना आप लोगों को, हाँ तो कमेंट कीजिए, फिर कर दिया कमेंट। हाँ, अब इधर सुनिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब डीएनए क्या करता है,
डीएनए बेटा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। क्लियर? क्या करता है डीएनए? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दूसरा, ये डीएनए जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये क्या है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए। फिर से सुनिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसे ही हम कहते हैं डीएनए। ये क्या करता है? कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट और कैरेक्टर्स, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। ये हमारे कैरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन करता है? हमारा डीएनए। एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। या देख लिया, रेज करते हैं। अब हम बात करते हैं जीन की। जीन की जीन जीन क्या है? ये स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या है? स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो कि क्या करता है? कंटेन करता है कोड फॉर पार्टिकुलर कैरेक्टर। स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द कोड, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द कोड, the code of particular कैरेक्टर। पार्टिकुलर कैरेक्टर का, हाँ, कंटेन करता है कोड पार्टिकुलर कैरेक्टर के। ठीक है, जैसे कि सर्च एस आई कलर हो गया, स्किन कलर है, इसको कोड करता है एक पार्टिकुलर। फॉर एग्जांपल जैसे आई कलर को कोड करने लगा, ठीक, और स्किन कलर को कोड करने लगा, कौन करता है? जीन करता है। ये एक स्पेसिफिक को करता है और इसको कोड करता है। क्लियर? अभी इतना ही जानिए, आगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे इसके आगे आपको वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम क्या बात करेंगे? डिफरेंस की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, योटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे। और हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक दूसरा, यूकैरियोटिक सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट नोन एज न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियस, चलो बेटा इसको कल पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे भी क्लास लंबी हो रही है तो इस टॉपिक को हम कल कवर कराएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ऑलमोस्ट मेरी कोशिश रहेगी बेटा कल या परसों 2 क्लासेस और लग सकती हैं, हम चैप्टर को खत्म कर दें, फिनिश कर दें, देन आगे क्योंकि अभी और भी चैप्टर है उनको भी कवर कराना है। टाइम हम लोगों के पास कम है, सिलेबस ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर करा दें, देन मूव हो। ठीक है बेटा, अगर कोई भी बेटा प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।